गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं विज्ञान का आज जो हमारा पार्ट 3 था परमाणु संरचना, उसका थर्ड वीडियो बता रही हूँ। ठीक है, क्या बोलते हैं उसमें दूसरे वाले में मैंने आपको बताई थी कि कैसे जो परमाणु होता है उसमें नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, है ना, और उसमें कौन कौन से कण होते हैं, किसको और ज़्यादा छोटे कण में नहीं तोड़ा जा सकता, इन सब के बारे में बताया था। ठीक है, यहाँ पर देखो कि बुक को तो आपको याद आते जाएगा। वैसे मैं बोली हूँ कि बुक को खोल के रखा करो और उसके साथ में पढ़ा करो। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल जिसको मैं बताई थी कि तरबूज के जैसा होता है करके, अल्फा कण वाला भी बताई थी कि कुछ कण सीधे निकल जाते हैं, कुछ इधर आ जाते हैं, तो उनसे पता चलता है कि जो परमाणु होता है ना, मतलब परमाणु जो होता है छोटा सा छोटा कण होता है, उसमें 3 तरह के क्या होते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिसको अवपरमाणु कहते हैं, है ना। उसको क्या क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन करके। ठीक है, इसको और अच्छे से मैं पढ़ाऊंगी आगे, लेकिन फ़िलहाल हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है। हाँ, ये वाला पूरा पढ़ाई थी मैं तुम लोगों को कि कैसे कैसे क्या क्या होता है करके। अब उसके बाद यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन का वितरित कैसे होता है। तो देखो रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के नाभिकीय मॉडल ने परमाणु में एक छोटे से नाभिक और उसके चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। मतलब जिन्होंने भी रदरफोर्ड है, सबसे पहले उन्होंने बताया कि नाभिक होता है, उसका मॉडल होता है, मतलब ऐसे ही खेल, तो उसके नाभिक में क्या होता है, चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। इस मॉडल से स्पष्ट नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के किस भाग में किस तरह वितरित होते हैं। इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होता है, तब क्या समान आवेश वाले इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते होंगे, आपस में टकराते होंगे। आखिर परमाणु के अंदर कैसी व्यवस्था है। इन अवपरमाणु मतलब वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन किसने दी और किसने इनकी सही व्यवस्था की, तो इसके बारे में किसने बताया था, तो नील्स बोर ने। किसने? नील्स बोर ने अपनी सहयोगी बरी, तो बोर बरी, इसलिए इस योजना को क्या बोलते हैं, बोर बरी। ठीक है, तो प्रश्न मतलब दोनों ने मिलकर क्या किया था, इसका सॉल्यूशन किया था। अब इसके बारे में सॉल्यूशन किसने निकाला था, तो बोर और बरी ने किया था, इसलिए इसको बोर बरी योजना कहते हैं। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, बोर बरी योजना के अनुसार होता है। अब यहाँ पर देखो इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उपस्थित कक्षा में चक्कर लगाते हैं और इन कक्षाओं को KLM इत्यादि द्वारा प्रदर्शित किया है। अब इसमें जो वितरण होता है बोर बरी योजना के इलेक्ट्रॉनों का वितरण, ये पूरा जो है वो सिस्टमेटिक आप लोग पढ़ना। ठीक है, मैं इस डायग्राम को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। ठीक है, ये देखो जो बार बार बात कर रहे हैं ना परमाणु मॉडल, ये होता है ऐसा परमाणु मॉडल। मतलब जो छोटा सा कण है वो जो उसका परमाणु होता है वो ऐसा होता है। ये जो धन भाग होता है इसको बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं इसका? नाभिक। और नाभिक में हमेशा प्लस, मतलब जितना भी उसका धनात्मक भाग है जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन, क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, वो क्या रहता है? उपस्थित रहता है। और ये जो कक्षाएं बनी हुई है गोल 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 गोल, इसी में जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो गोल गोल मैं बना रही हूँ ना, ये इलेक्ट्रॉन मान के चलो। ठीक है, ये जो है वो क्या करते हैं, गोल गोल ऐसे चारों तरफ क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और ये जो प्रोटॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के पास में क्या होता है, आकर्षण बंध होता है। कैसे आकर्षण बंध होता है? क्योंकि प्रोटॉन के पास में प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के पास में माइनस चार्ज होता है, तो दोनों एक दूसरे को, क्योंकि अपोजिट साइन है या फिर क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक है, अपोजिट साइन ही है ना, तो वो एक दूसरे से क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं और अट्रैक्शन फोर्स से, मतलब आकर्षण बल से बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखना चुंबक जो है वो खींचता है अपने आप को ना, तो वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन जो है वो एक दूसरे से आकर्षण से बंधे रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब ये यहाँ पर देखो जो ये प्रोटॉन है इसको नाभिक बोलते हैं, इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। इसकी जो कक्षाएं हैं ना वो 4 कक्षाएं होती है। सबसे पहले कक्षा K है, दूसरी वाली कक्षा L है, तीसरी वाली कक्षा M है और इस लास्ट वाली कक्षा का नाम क्या है, N है। अब ये जो परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन किस नियम के हिसाब से भरते हैं, तो ये वाला। ठीक है, सबसे पहले तो ये सूत्र के हिसाब से भरते हैं, ये होता है 2n²। यहाँ पर n का मान क्या होता है,
के 1 2 3 4 जो कि के एल एम एन के लिए निर्धारित होता है। ठीक है, अब जैसे कि बोला जाएगा कि के कक्षा है, के मतलब सबसे पहली कक्षा, तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। अब 2 कहाँ से आए? तो यहाँ से देखो, ये हो गया फॉर्मूला, क्या हो गया? 2n²। के लिए मतलब के का मान क्या होता है? 1 होता है, तो 2 गुणित 1 की घात में 2, तो 2 1 कम 2, मतलब कि के कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। वैसे ही एल के लिए रखोगे यहाँ सूत्र में मान, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, तो 2 की घात 2 मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब एल कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। ठीक है, फिर m के लिए करते हैं, तो m का हो जाएगा 3 तिया 9, मतलब कि 2 गुणित 3 की घात 2, तो 3 गुणित 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो m में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और वैसे ही n को मल्टीप्लाई करोगे, तुम लोग करके देखना ना, सिर्फ बोलने से या मेरे कहने से छोड़ मत देना, n को करोगे तो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? आएंगे। इसी योजना को क्या किया है इन लोगों ने? पूरा डिफाइन किया है। तो तुम लोग इस डायग्राम को देखो और उसके बाद में ये कैसे भरते हैं इसके बारे में देखो। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रॉन है ना, उसको मैं आगे और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी यहाँ पर, लेकिन देखना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है 2 8 8 ऐसा करके। तो जो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 है ना। अब मैं उसको आपको बताती हूँ। ये देखो, ये कैल्शियम है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 21 है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन का वितरण, मतलब इलेक्ट्रॉन को कैसे बांटते हैं? तो इलेक्ट्रॉन को ना एक रूल होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, उसको हमेशा 2 में 8 में 8 में और उसके बाद 2 में ऐसा बांटते हैं। अब बोलोगे मैडम ऐसा क्यों बांटते हैं करके, तो आप देखो, जो कक्षा कब भरती है? जब उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तब तो जो कक्षा है वो फुलफिल होती है, मतलब भरी हुई होती है। लेकिन अगर हम 2 8 10 15 ऐसे भर देंगे ना, तो ऐसा कोई जोड़ी बनता है क्या? नहीं बनता है, इसलिए इसके रूल से नहीं भरते हैं, ऐसे ही भरते हैं। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि परमाणु क्रमांक है 21, तो 2 8 8 2, तो 8 2 10, 10 और 18, 18 और 2 20। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी ऐसा क्यों करते हैं करके। ठीक है, लेकिन 2 8 8 के फॉर्म में ही क्यों भरे? क्योंकि 2 8 8 में ही क्या होता है? ये कक्षाएं भरी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये पूरा हाइड्रोजन वगैरह लिखा हुआ है, हाइड्रोजन लिथियम, उसका प्रतीक मतलब किससे दर्शाते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, मतलब वही के एल एम एन जो मैंने कोश बना के बताई आपको ऐसा वाला वो, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब वही किसको किसको कैसा भरते हैं। क्वेश्चन मार्क मतलब उसको आपको खुद भरना। और संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है उसकी लास्ट वाली जो कक्षा होती है ना, मतलब ये वाली जो लास्ट वाली कक्षा है, उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, आपको पता है ये जब ये परमाणु मॉडल दिया गया ना, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में ढूंढा गया। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन की स्थिति निश्चित होने के बाद क्या हुए? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया था और उसके बाद प्रोटॉन के बारे में बताया गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या होता है? परमाणु संख्या का मतलब होता है, यहाँ देखो, इसमें परमाणु संख्या का मतलब होता है ये जो इसका नाभिक होता है, इस नाभिक में जितने क्या होते हैं? प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। मतलब किसी भी परमाणु में जो प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, है ना। जैसे कि ये आप लिख सकते हो 1। ठीक है, 1 से ही स्टार्ट करते हैं, तो प्रोटॉन का नंबर 1 है, तो किसमें प्रोटॉन 1 होता है? तो हाइड्रोजन में। तो नंबर ऑफ जो प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं उसी को ही हम क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। क्या बोलते हैं उसको? परमाणु संख्या। और किसी भी परमाणु में जो प्रोटॉन हैं और इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों के नंबर क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं, मतलब प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन परमाणु जैसे कि ये बन गया इसका न्यूक्लियस और ये बन गई उसमें एक कक्षा, तो यहाँ पर एक प्रोटॉन है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा और इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन होता है, ये हीलियम हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु, तो इसी को हम क्या कहेंगे? परमाणु संख्या। अब परमाणु संख्या के बाद होती है द्रव्यमान संख्या। तो ये जो संख्या होती है,
परमाणु संख्या का जस्ट जो डबल होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसकी द्रव्यमान संख्या। जैसे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, 2। लेकिन ये सिर्फ एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल मतलब क्या होता है, अपवाद, कि इसके साथ ऐसा नहीं होता है। हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या होता है, मतलब उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, वो भी 1 होता है, और जो परमाणु भार होता है उसका मान भी क्या होता है, 1 होता है। ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि हीलियम लेते हैं तो हीलियम का जो परमाणु क्रमांक है 2 है, लेकिन उसका परमाणु भार कितना होता है, 4 होता है। ठीक है। अब इस 4 कैसे होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन को जोड़ देते हैं तो वो डबल हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। तो ये वाला जो हो गया ना, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, इसको आप लोग और बहुत अच्छे से पढ़ना तो आपको समझ आ जाएगा ये। ठीक है। अब यहाँ पर समस्थानिक भार और समस्थानिक परमाणु भार और समभारिक, यानी इसको मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है। और यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या है ना, उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि देखो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या, वही मैंने बताई, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या को ही क्या बोला जाता है, उसकी परमाणु संख्या। और जब परमाणु संख्या में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, द्रव्यमान संख्या। तो हाइड्रोजन का प्रोटॉनों की संख्या 1 है, लेकिन उसका द्रव्यमान संख्या 1 है, ये बस एक्सेप्शनल अभी आपको बताई हूँ। फिर लिथियम देखो, लिथियम की परमाणु संख्या या फिर प्रोटॉनों की संख्या 3 है, तो उसका द्रव्यमान संख्या कितना हो गया, 6 हो गया। 6 का 12, 8 का 16, आया समझ में। तो ऐसे आप पढ़ के देखो तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चलो बाय।